समाप्त हुई या शुरू हुई? समाप्त हुई शुरू हुई? आज घटी समाप्त हुई शुरू हुई? हाँ जी, शुरू हुई। ये तो 21 रोज तो लक्ष्य था, उस लक्ष्य की शुरुआत कितने दिन की है ये जो भी चलेगी आपकी भट्टी? हैं जी, कितने दिन कितने हैं? हैं कितने? कितने दिन? 1000। 2 महीने तो बीत चुके हैं, लगभग 1000 दिन। तो ये है उल्टी गिनती ना, जैसे 2012 में उल्टी गिनती शुरू करवाई थी, लगभग 1500 दिन बीत चुके और कुछ गुल खिला नहीं खिला हैं शिवरात्रि पे? इस शिवरात्रि कुछ गुल खिला नहीं खिला? तो जिन्होंने रेगुलर वो भट्टी रखी हुई है, कंटिन्यू वहाँ से 2012 से कर रहे हैं, एक दिन भी मिस नहीं किया, उन्होंने बहुत बड़ा कार्य कर दिया शिवरात्रि पे। अब ये जो बचा हुआ कार्य है, तो ये 1000 दिन और बचे हैं 2500 में से। तो भट्टी शुरुआत हुई है, खत्म नहीं हुई। 21 रोज तो एक फाउंडेशन डालने के लिए आए थे, लेकिन अब भट्टी की शुरुआत। ये पक्का है जिनको कोई ख़ास जिम्मेवारी लेनी होती है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो यही है, मेरे को लगा इससे बड़ी कोई जिम्मेवारी नहीं। जो ब्राह्मण ना कर पाएँ, जो ब्राह्मण सोच भी ना पाएँ, ऐसा कुछ अनूठा करके दिखाना, हाँ, तभी तो कहेंगे हमारा जीवन सार्थक हुआ। जैसा कहते हैं लक्ष्य रखते हैं, वैसे लक्षण भी आ जाते हैं। अभी मेरे को तो ये तो दिख रहा है कम से कम यहाँ पे कि एक ही धंधा जैसे कि मिल गया, कोई आत्मा को जैसे कि एक स्पेशल धंधा ही मिल गया। ऐसा लगता है कि उनका तो जैसे भगवान ने एक टारगेट सा ही फिक्स कर दिया। वैसे और भी धंधे तो रहे हैं जिम्मेवारे, लेकिन अब लगता है जैसे एक अलग से हमको कोई टारगेट मिल गया, जैसे एक धंधा ही चेंज हो गया। जो इतनी दिल से जिम्मेवारी से इतनी सीरियसली लेते हैं, तो ये भगवान की जिम्मेवारी है, उनका संकल्प पूरा करना। नहीं तो आज ब्राह्मणों को ये मालूम है भयंकर तूफान जो खड़े हैं परिस्थितियों के, जो घोर अज्ञान की रात्रि में प्रवेश होने वाले हैं ब्राह्मण हजारों। ये सोचो भगवान की एक तरफ कोई सेफ्टी, अगर हम विशेष लक्ष्य लेके चलते हैं तो भगवान की जिम्मेवारी हो जाती है हमारी सुरक्षा करना, क्योंकि उनको उस टारगेट तक हमको पहुंचाना है कि हमारा शुभ संकल्प है, हमारा दिल संकल्प है, भगवान की जिम्मेवारी हो जाती है। इसलिए अगर दृढ़ता है तो बाबा भी कहते हैं बच्चे दृढ़ता है तो फिर क्या होगा, सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन दृढ़ता चाहिए। हाँ, एक दिनचर्या मिली हुई है, उसके तहत तो चल ही रहे हैं, जितना बनता कर ही रहे हैं, लेकिन दृढ़तापूर्वक। इसमें भी 4 चांद लाने के लिए चाहिए त्याग। कहते हैं त्याग, तपस्या और सेवा। तपस्या को 2 नंबर पे रखा है, सेवा को 3 नंबर पे रखा है। 1 नंबर पे किसको रखा है? त्याग। जितना त्यागी होगा प्रैक्टिकल में, उतना ही वो तपस्वी होगा, पक्का। जितना तपस्वी होगा ऑटोमेटिक उसके द्वारा सेवा होगी। अभी सेवा के रिजल्ट हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि 6 महीने में यहाँ फिर से भट्टी रखेंगे, आएंगे हैं, और वो भी 21 रोज़ के लिए। आगे बाबा की क्या रूप रेखा बाबा ही जाने। तो ये तो पक्का है कि कोई आत्माओं का बहुत अच्छा फाउंडेशन बन रहा है, बहुत अच्छा। और उनको ही जिम्मेवारी कहेंगे, खास जिम्मेवारी उठाने वाले। लेकिन ये ध्यान रखें कि जितना त्याग
जितना जास्ती त्याग श्रीमद फरमान, उतनी ही आपकी याद की यात्रा बढ़ेगी। त्याग में अलवेलापन होगा तो याद की यात्रा भी ये मजबूरी, जैसे कि अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। लेकिन ये कार्य बहुत बड़ा कार्य, कोई साधारण नहीं है, छोटा मोटा कार्य है, छोटा मोटा तो नहीं है। इसके लिए तो खास कहा है कि केवल मन ही चाहिए, मन, और मन आज नहीं है। धन है, तन है, लेकिन मन नहीं है, और इसके लिए खास मन चाहिए। जिनके मन ही सुरक्षित भगवान कर दे, सहयोग दे दे, बहुत भाग्यशाली होगा। तो अगर अंत तक अंजलि भगवान को आपसे दिलानी है तो भगवान ने अगर दिलानी है, बाकी आपकी कोई ताकत नहीं है। जो भी ड्रामा सामने खड़ा है, अभी करवट ही बदलेगा, 6 महीने का में करवट बदलेगा ड्रामा को। ये जो आ रही है ना कार्तिक पूर्णिमा, यहाँ करवट बदल जाएगा, हो गया। जो जल्दी पिसने वाले हैं वो तो इसी में हो जाएगा काम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा शिवरात्रि तक कुछ उसमें पिसेंगे, फिर जाके आएगी वो 15 अगस्त और जन्माष्टमी, तो बहुत दूर है। तो ये स्टेप्स हैं इसमें, और बढ़ते भी जाएंगे, ये ध्यान रखना। पिसने वाले कोई कोई पिसेंगे, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी आत्मा एंटर होने वाली हैं, बहुत अच्छी। इन्होंने बहुत त्याग किया एडवांस में, जो भगवान को बहुत प्रिय हैं। उनका एडिशन साथ साथ, माना ग्रुप आपका बढ़ेगा, ये मत सोचना कि पिसने वाले 1-2 पिस गए तो अब नहीं, ग्रुप बढ़ता ही जाएगा, ग्रुप कम नहीं होगा। और बहुत सुंदर सुंदर आत्माएँ, धारणा वाली आत्माएँ, वो इसमें एडिशन है। इसमें 4 चांद लगाएंगे, ये तो पक्का है। लेकिन ये जो आज इसकी जो शुरुआत 21 रोज़ के लिए खास मेन टारगेट तो यही था, माँ के लिए थी। और शायद आप लोगों को मालूम हो, ये जो ड्रिल है केवल कलकत्ता में ही हुई है ये ड्रिल। अच्छा। तो इंडिया पे ये ड्रिल नहीं हुई है, ध्यान रखना। अच्छा। खास ये आप लोगों के लिए ही इंडिकेशन थे। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। जो ड्रिल आप लोगों ने यहाँ शुरू की है, ये आप तक ही है, कुटिया पे नहीं है अभी। हाँ, आगे जो भी इंडिकेशन होंगे बात अलग, लेकिन फ़िलहाल केवल आप लोगों के लिए। इसका मतलब विशेष जिम्मेवारी किनके ऊपर? खास बहुत बड़ी बात हो गई। इसलिए ये ड्रिल और रिफाइन करके, इसको और क्लियर करके भेजेंगे वहाँ से। फिलहाल जैसी भी है, मेन तो अपने को चिंतन बुद्धि में आ जाना चाहिए, बाकी तो कोई खास बात नहीं है। लेकिन कम से कम अभी 7 से 7:30 आप लोग इस ड्रिल को ज़रूर करें, स्पेशल। हाँ जी, 7 से 7:30। अभी जो 7 से 7:30 होती है ना, अभी भी शाम को 7 से 7:30 इस ड्रिल को ज़रूर करें, है ना। और बाकी जो आपको अदर ड्रिल चल रही हैं, सुबह 3 से 3:30 चलती है, वो वैसे ही रहे। लेकिन ये खास इस ड्रिल को 7 से 7:30 तो नहीं है, कोई बात नहीं, मिल जाएगी। चिंतन तो सबको मालूम है, ये ज़रूरी नहीं कि हमको केवल जब तक सुनाया ना जाए तब तक हम नहीं कर सकते। हमको तो माँ के प्रति शुभ भावना लेके बैठना है 7:30 से 7:30। अगर ड्रिल नहीं भी हो तो भी तो आपका वायुमंडल वहाँ पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। माने ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास चलो दूसरे कोई कैसेट तैयार करके आने में समय लग जाए, ना भी आ पाए। लेकिन हमारा टारगेट 7 से 7:30 विशेष माँ के लिए हमको दिया। बस उस वक्त आप केवल संकल्प लेके भी बैठते हैं ना कि बाबा जितना भी अभी मैं आधा घंटा याद कर, 1 घंटा याद करूँगी 7 से 8 बजे तक, ये पूरा माँ के लिए ट्रांसफ़र हो, बस इतना ही काफ़ी है। फिर आप जो भी ड्रिल करो, वायुमंडल वाइब्रेशन फैलाओ, आत्मिक स्मृति में टिको, कुछ भी करो, लेकिन वो पूरा जो आपका उस वक्त जमा हुआ एनर्जी, वो पूरी की पूरी ट्रांसफ़र हो जाती है। जो आपका शुभ संकल्प है वहाँ ऑटोमेटिक पहुँच जाती है। ये भावना का फल होता है। तो इसलिए चिंता नहीं कि हम तो फुली वैसे ड्रिल कर नहीं पा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिस संकल्प से उस समय जब याद किया जाता है तो पूरी उसकी जो एनर्जी होती है वो वहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी आप लोगों के ऊपर। मेरे को तो एक चीज़ अच्छी लगी, फिलहाल जैसे भी हैं आपके चार्ट, लेकिन रेगुलर हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। कैसे भी हैं उसकी चिंता नहीं है, मनसा की स्टेज की चिंता नहीं है, लेकिन आप जो मेहनत कर रहे हैं और बढ़िया, और मेहनत का ही फल मिलना है।
केवल भगवान तो देख रहे हैं ना, भगवान जानता है। भगवान केवल हमारी ईमानदारी को देखते हैं, हमने ईमानदारी से किया क्या, फल देने वाला। और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अभी कभी एकांत में बैठ के विचार करके देखना, ये कोई छोटी जिम्मेवारी नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बार बार कह रहा हूँ, जो इस जिम्मेवारी का बीड़ा उठाएं तो भगवान की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी कि इनको अंत तक इनसे आहुति डलवाना। इसका क्या मतलब निकला? उनको भगवान रुकने देगा? उनको कोई परिस्थिति रोकेगी? हाँ? इसलिए हम जिम्मेवारी तो अंत तक आहुति डलवाएगा बाबा, अंत तक। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी जो आपको रोक दे, बस आप रुक गए, स्टॉप लग गया, आपने महीनों सालों आप गायब रहे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन रिपीट क्या किया था? त्याग फर्स्ट। वैसे भी लौकिक में भी देखा जाए, घर में कोई बीमार हो, हम उसको एडमिट कर दें तो हम कितना त्याग करते हैं उसके लिए, धन का भी खर्च करते हैं, तन से भी चक्कर लगाते हैं, खूब सेवा करते हैं, नहीं करते? अगर कोई वफादार बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि माँ बाप ने हमको जन्म दिया, हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, तो उनको लगता है कि सबसे पहली हमारी जिम्मेवारी है हमारे माँ बाप। लौकिक में ऐसे वफादार होते हैं, अलौकिक में भी ऐसे वफादार होंगे। अगर उनको लगता है कि आज हमारी माँ कमज़ोर है, और सबसे बड़ी बात अगर ये ना कहे कि ये कहें तो ज़्यादा अच्छा है, आदि शक्ति का पार्ट कह लो, एक पर्दे के पीछे पार्ट ऐसा चल रहा है, ये कहो जो हमको कमज़ोरी दिख रही है, कमज़ोरी नहीं है, ये कर्नाटक वासियों का पार्ट कहो तो ज़्यादा अच्छा है, ये कहना ज़्यादा अच्छा है ना। जो माता पिता कर्नाटक वासी हैं, अभी माँ का जो पार्ट हमको एक कमज़ोर पार्ट दिख रहा है, जिसके लिए क्या बोला है, दे दान तो छूटे ग्रहण। शायद बाबा अपने बच्चों की वफादारी देखना चाहते हैं कि बच्चों में अगर थोड़ी बहुत एकाग्रता आई है, बच्चों के पास जो प्योरिटी का इन्होंने संकल्प धारण किया है, तो उस प्योरिटी के संकल्प मात्र की कितनी बड़ी रिजल्ट सामने आएगी। तो शायद ये देखने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल हम कह रहे हैं, बाबा ने कई कैसेट्स में, खास ये सीरियल महादेव सीरियल, इसका कई कैसे हैं, तो हमने इसको बहुत अच्छे से देखा। इतना एक्यूरेट चल रहा है, इतना एक्यूरेट ड्रामा चल रहा है अभी, एकदम एक्यूरेट। शायद बाबा भी कहते हैं जो डायरेक्टर्स हैं, इनको ये जो है ना अपना ये ग्रुप, ब्रह्मा का जो ग्रुप है, इंस्पायर करने वाला ग्रुप, ये इनको ऑपरेट करता है डायरेक्टर्स को। तो डायरेक्टर फिर वैसा वो बनाते हैं, सीरियल बनाते हैं या फिल्म बनाते हैं। बाबा ने सब बताया, ये एडवांस की जो वो हाँ ब्रह्मा का जो ग्रुप है एडवांस वो, तो वो ऑपरेट करता है, तो डायरेक्टर्स फिर वैसा वैसा बनाते हैं। इसलिए वो डायरेक्टर जो भी हो जिसने बनाया है, तो जिसको ऑपरेट किया गया, तो ऐसा लगता है केवल हम आत्माओं के लिए कि उसको देखने के बाद हमको एक एक्यूरेट सीन मिलती है। उसमें भी दिखाया कि पार्वती एकदम सब कुछ भूल जाती है, भोलेनाथ को ही भूल जाती है कुछ भी स्मृति नहीं रहती थी। भोलेनाथ बहुत ताकत लगाते हैं ना, बच्चे भी लगाते हैं खूब, माना फिर उसको योग साधना करवाते हैं, बहुत समय लगता है, फिर वापस उसकी स्मृति आती है, फिर वो विकराल रूप धारण करती है, फिर असुरों का सफाया करती है इसलिए माँ को अपनी सेल्फ स्टेज पे आने के लिए ये हमारा सहयोग, बाबा ने कहा कि माँ को तो सहयोग किया जाता है, तो ये हमारा सहयोग है, ये हमारी अंजलि है। जैसी भी टूटी फूटी हमारी मनसा है, आपका जो दृढ़ संकल्प है या आपका जो त्याग है, और त्याग से रिलेटेड जो आपकी तपस्या है, तो ये आपकी अंजलि है। मैंने बोला था कार्य तो होना ही है, उसका तो मंथ भी फिक्स है, डेट भी फिक्स कार्य, इसलिए हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। ऐसे कार्य के लिए निमित्त मात्र है, एडवांस पार्टी सोच भी नहीं सकती, असंभव हो ही नहीं सकता हाँ, एडवांस पार्टी क्या बोलती है, हो ही नहीं सकता। हाँ, आज जो माँ का रूप वो देख रहे हैं वो हो ही नहीं सकता, सीधा सीधा सर्टिफिकेट दे देते हैं। उसका मंथ भी फिक्स है, डेट भी फिक्स है, ईयर की तो बात छोड़ो। इसका ना हम तो केवल निमित्त मात्र, केवल कहते हैं ना जो दान पुण्य कराया जाता है, बच्चों से माँ बाप करवाते हैं ताकि पुण्य बच्चों को मिल जाए वह शायद ऐसे ही हमारे माँ बाप कर रहे हैं। हर चीज़ फिक्स है, लेकिन उसका पुण्य हम बच्चों को देने के लिए शायद हमको निमित्त बनाया जा रहा है। इसलिए जो आपके चार्ट हैं
और मुख्य बस और कुछ भी नहीं करना आपको, बस एक ही है जो आपको शस्त्र मिला है चार्ज, इसी से पूरा कार्य होना, कुछ नहीं अलग से कुछ नहीं करना है, जो भी कार्य होना केवल बस बाबा की याद से होना। और उसका फाउंडेशन प्योरिटी, जितना पवित्रता का दृढ़ संकल्प है चार्ट में रंगत आएगी, ऑटोमेटिक हमारी मनसा भी धीरे धीरे एकाग्र होगी और उस एकाग्रता से पूरे काम होंगे, सब काम होंगे। बाकी बार बार वही सब्जेक्ट पे आते हैं, बिल्कुल चिंता ना करें संदेश देने की, दूर। हाँ, जो अमृत वेला शुरू कर रहा है, चार्ट शुरू कर रहा है, हमारे काम का विदाउट बिल्कुल परमिशन मत दो, क्योंकि ये ग्रुप बढ़ना है। बहुत सुंदर सुंदर आत्माएं आने वाली हैं, बहुत आपकी अच्छी सहयोगी आत्माएं आने वाली हैं, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि कचरा इकट्ठा हो। अगर अमृत वेला कोई नहीं कर पा रहा, चार्ट नहीं, तो हमारे काम का नहीं है। बहुत बड़ा ज्ञानी हो तो अपने घर रहे, बहुत बड़ा पैसे वाला तो अपने घर, तेरी यहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ ज़रूरत है मनसा की, बाबा की याद की। इसलिए ऐसी आत्माएं बाबा खुद ही निकालेगा, अपन तो निमित्त मात्र हैं, जिनके पास जो भी अपन सब निमित्त हैं, करने का नाम वाला कौन है? बाबा। जितना अच्छा वायुमंडल आपका होगा उतनी अच्छी सेवा, जितना अच्छा आपका संगठन उतनी अच्छी सेवा। इसलिए एक तो आप लोग जो संगठन का अटेंड करना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि आज 2 बैठते हैं तो अच्छा लगता है, 2 से 4 बैठते हैं तो और अच्छा भाई, जब 4 से 6 बैठते हैं तो अच्छा भाई, क्योंकि हम सब एक सी मेंटलिटी वाले हैं, हमारी विचारधारा एक दूसरे का अलग अलग नहीं है। और अगर थोड़ा और हमारे हिसाब किताब है भी तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, उनको ख़त्म कर रहे हैं। अगर छोटे मोटे हिसाब किताब है भी तो क्या कर रहे हैं हम, धीरे धीरे जैसे बाबा की मुरली है उसके ऊपर चलाने की हम कोशिश कर रहे हैं, छोटे छोटे हिसाब किताब खत्म कर दे, ताकि एक मत, एक भाषा, एक संकल्प, जो बाबा का टारगेट दिया हुआ है वो टारगेट हमारा पूरा हो जाए। तो इसका मतलब जब छोटे से संगठन में कोई असामान्य मुटाव नहीं है, भेदभाव नहीं है, तो बहुत सुंदर संगठन है। 2, 4, 6 जितने भी हैं, बहुत बड़ा संगठन है, छोटा नहीं, बहुत बड़ा संगठन। इसलिए बार बार स्ट्रेंथ से नहीं देखना, लेकिन फिर भी हमारा छोटा सा परिवार है, ये भी बहुत बड़ा त्याग है उस संगठन को अटेंड करना, वहाँ बैठना भी बहुत बड़ा त्याग है। जब अपन 2, 4, 6 मिल के बैठते हैं तो एक वायुमंडल बनता है, जैसे कि बाबा की जिम्मेवारी हो जाती है, बाबा वहाँ रहता है, ये ध्यान रखना। जितना समय आप याद करते हैं बाबा, वहाँ बाबा की जिम्मेवारी है। आप भी इतना त्याग करके आए, दूर दूर से आते हैं, धन भी लगता है, ट्रेनों में भी धक्के खा के आते हैं, तो बाबा तो देखते हैं ना। जब बच्चे एक शुभ संकल्प से इकट्ठे होकर बैठते हैं तो भगवान की जिम्मेवारी नहीं है, वो आप भी पहुँचता है। इसलिए हमको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी होते हैं, बहुत अच्छे से बाबा साक्षात्कार भी कराता है बीच बीच में बच्चों को बहलाने के लिए, ये उसकी ड्यूटी है। इसलिए बाबा तो खूब बहलाएगा, लेकिन यही है, ये हम छोटा संगठन लेकिन बहुत प्यारा संगठन, बहुत सुंदर, सब चार्ट बना रहे हैं, बहुत बड़ा संगठन है, बहुत भाग्यशाली संगठन। इसलिए इसकी रिज़ल्ट तो बहुत ही पॉजिटिव आने वाली है। टाइम भी फिक्स है, ये नहीं कहा कि उसको और 10-20 साल लग जाएंगे रिज़ल्ट आने में रिज़ल्ट भी बहुत सुंदर है और सेवा भी बहुत बड़ी होने वाली है। लेकिन सेवा आपकी बहुत रॉयल सेवा है, वो पीछे पड़ने वाली सेवा नहीं है, आप लोग ज्ञान सुनाने वाली सेवा है, बहुत रॉयल सेवा। वायुमंडल बनाना, ऑटोमेटिक आत्मा को आकर्षित करना है ना। प्योरिटी में एक आकर्षण होती है, जहाँ प्योरिटी ऑटोमेटिक आकर्षण होती है, वहाँ का वाइब्रेशन खींचता है। जहाँ इम्प्योरिटी होती है वहाँ का वायुमंडल, वहाँ से लगता है कि दूर जाए, किनारा करें। इसलिए कहते हैं यूनिटी, प्योरिटी है तो यूनिटी है, इम्प्योरिटी है तो कोई ना कोई परिस्थिति बनती है, तोड़ फोड़ हो जाती है। इसलिए जहाँ प्योरिटी है तो वहाँ ऑटोमेटिक संगठन पावरफुल होता ही है, और उसमें एडिशन दिन प्रतिदिन होना है। आपको ये चिंता नहीं करनी है किस किस को संदेश में बड़ा करने के लिए, ये मूर्खता सिद्ध हो जाएगी आपकी। ऑटोमेटिक बाबा कैसे सेवा करता है, कैसे आपको निमित्त बनाता है, ऑटोमेटिक उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। आप फ़ोन करें ये अच्छा है, या कोई दूसरा फ़ोन करे आपको तो अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। आप नहीं करेंगे तो वो करेगा, देखना मज़ा, ये भी देखना। आप नहीं करेंगे ना तो दूसरा वो खुद करेगा, इतना परवश हो जाएगा, फ़ोन कर ही देगा, अरे क्या चल रहा है आप लोग इतने दिनों से नहीं दे, कुछ ना कोई बहाने से, भले आपको समझाने के बहाने से करेगा, लेकिन ज़रूर आपसे जुड़ेगा। इसलिए ये चिंता नहीं करो, चिंता करो अपने चार्ट की, चिंता करो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को अंजलि देनी, जो ये टारगेट है, इस टारगेट में अंत तक बाबा का सहयोगी बनना है। जो है हम जो गिनती करते हैं, इसलिए गिनती करते हैं तो एक एक दिन हम आगे बढ़ रहे हैं,
हम अपनी मंजिल के एक एक दिन मंजिल में करीब जा रहे हैं, तो और लगता है कि अब मंजिल इतनी से इतनी बची है। फिर ये भी बोला था अभी, जैसे आपको ये 300 दिन के बाद जो 700 सीढ़ी बचेंगी, क्या गौमुख, फिर तो मेरे को लगता है मज़ा ही मज़ा। गौमुख की 700 जो सीढ़ी बताई हैं, उसमें ये जो नेक्स्ट शिवरात्रि आ रही है, वहाँ से लगभग 700 सीढ़ी बचेंगी। वहाँ से एक गौमुख एकदम सामने दिखेगी आपको, बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। इसलिए आपको बीच बीच में बाबा नज़ारे भी दिखाता रहेगा कि आपकी तपस्या की रिजल्ट भी दिखती रहेगी। ऐसा नहीं है कि केवल अंधेरे में लट घुमाते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। बाबा जो बच्चे मेहनत करते हैं, उस मेहनत का रिस्पांस जो भी सामने मिल रहा है, जो भी पॉजिटिव रिजल्ट सामने आ रही है, उसके इंडिकेशन भी हम लोगों को मिलते रहेंगे। प्रैक्टिकल हम लोग भी प्रैक्टिकल में कर रहे हैं, तो हमारी रिजल्ट भी प्रैक्टिकल ही है, केवल ऐसा नहीं कि हवा में ही है, केवल काल्पनिक नहीं है। अभी भी जो रिजल्ट सामने आ रही है वो प्रैक्टिकल आई हैं, काल्पनिक नहीं है। भले वो शिवरात्रि हो या जो भी हो, वो हर चीज़ प्रैक्टिकल है अपने यहाँ। प्रैक्टिकल पार्टी तो है ही, या वो है प्रैक्टिकल पार्टी? हाँ, ये प्रैक्टिकल, उनके भी ये फाउंडर है। मैं बता रहा हूँ, ये लगभग 300 कुछ नंबर कैसेट है, बहुत पुरानी कैसेट, आदि कैसेट। उसमें बताया सूर्यवंशियों को प्रैक्टिकल पार्टी बताया है कि जो सूर्यवंशियों का ग्रुप है ये प्रैक्टिकल पार्टी है। बहुत पुरानी कैसेट की बात कर रहा हूँ मैं, शायद 200-300 कुछ नंबर है कैसेट। आज पूरी परिभाषा हमने चेंज कर दी। आज हम केवल उसी प्रैक्टिकल पार्टी की इंतज़ार कर रहे हैं, कब छोटी माँ आएगी, कब हमारे बेचारे चेहरे लटके हुए हैं सबके, कब हमारा उद्धार होगा। कल बहन से ही बात हो रही थी, स्वाभाविक चारों तरफ यही वायुमंडल है, कब वो छोटी माँ आएगी। तो ज़्यादातर तो यही है। तो जबकि गुल तो अभी 18 में खिली जाएगा बिना छोटी माँ आए। छोटी माँ आई भी नहीं है, और अष्टदेव कैसे तैयार हो गए, देखो वंडरफुल। इसका इसमें हाथी की तो कोई रोल ही नहीं, पूरा वाइब्रेशन से काम होना। इसलिए राजयोग का रहस्य केवल योगी ही जानते हैं। इसलिए हमको सैंपल दे दिया, एक को अफ्रीका में बिठा दिया, एक को भारत में, और पूरा काम हो रहा है। ऐसे ही योगियों के जो पेयर हैं, कैसे दूर दूर बैठे भी वाइब्रेशन से एक दो की प्रोग्रेस करते हैं। ये भोगियों का ग्रुप नहीं है, वो तो गटर में जाने वाले 60,000 जो भोगी हैं, वो तो गटर में गए ही समझो। उनको तो लगता है जब तक हम शरीर से साथ नहीं होगा हमारा उद्धार हो ही नहीं सकता। ये क्या जाने राजयोग को, कितना बड़ा साइंस है हमारा योग है, इनके बुद्धि में कभी आ ही नहीं सकता। और तो 16,000 बहुत, ये 16,000 में भी नहीं है, ये मत सोच लेना। सर 16,000 में है, कचरा ही कचरा है ये तो बहुत जो योगी आत्माएं, आप सोचो 500-700 करोड़ आत्माएं कितनी होती हैं, उनमें से 9 लाख कुछ भी नहीं होती, और 4.5 लाख और आधी स्ट्रेंथ होगी 16,000। तो ये एडवांस वाले इनके चेहरे दिखते हैं 16,000 वाले? बिल्कुल नहीं। ये तो पहले उल्टी परिभाषा महादेव ने विनाश के लिए इनको निमित्त किया है। राजयोग की राह इतनी गहरी है, यहाँ एक स्टेज ले रहा है, दूसरा स्टेज यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर है, ऑटोमेटिक वाइब्रेशन वो स्टेज ले रहा है। इतने ज़बरदस्त अभी जो रिजल्ट सामने आ रही है, एकदम ये तो बुद्धू बन चुके बेचारे। इसलिए आगे उंगली बाप के ऊपर उठाने वाला है कि इसने हमको बुद्धू बना दिया। हमको मिसगाइड कर दिया। हाँ, हमारा पूरा ही भट्ठा ढार हो गए, हम तो आप पवित्र बना दिया, हमको कहीं काबिल ही नहीं बचे। यही उंगली बाप के ऊपर उठाने वाले, उल्टी उल्टी मत उठाने। क्योंकि जो रिज़ल्ट है बहुत सुंदर रिज़ल्ट है, योगियों की रिज़ल्ट है, वाइब्रेशन से पूरा काम होना। साइंस भी आज वाइब्रेशन को कितना कुछ कर रही है, तो बहुत बड़ी साइंस है योग बल। इसलिए बात है, ये राजयोग के रहस्य को जानना कोई मासी का धर्म है, लेकिन योगी जान सकते हैं कि बाबा की याद से कितने बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं। ये प्रैक्टिकल प्रूफ। इसलिए 18 में जो रिज़ल्ट सामने फिर नंबर रहा, वैसे ही बच्चे जो योगी होंगे, पवित्र होंगे, ऑटोमेटिक कैसे इंटरनल उनकी आत्मा पावन बनती है, ऑटोमेटिक एक सिस्टम है, तब वो महसूस करें कि भगवान क्या है जो सर्व समर्थ है। कैसे समर्थ बाप हमको समर्थी का वर्षा देते हैं। जैसे जिन जिन बच्चों को वो स्टेज मिलेगी, एक तरफ जय जयकार, एक तरफ इसलिए हम भाग्यशाली हैं, हम उस जय जयकार में प्रवेश होने जा रहे हैं। और हाहाकार भी अगर हमारे परिवार में है तो हमारा ही परिवार, पहले हम पहुँचे फिर हम अपने परिवार का कल्याण करें। इसलिए हमारे पास तो जो मेन टारगेट है हमारा 18 तक का, बहुत मेहनत का है।
और बिना मेहनत का कुछ मिलता भी नहीं है। हाँ, कुछ मेहनत, जब इतना बड़ा कार्य है तो कुछ मेहनत भी तो होगी, या बिना मेहनत के हो जाएगा? कुछ मेहनत करो, इसलिए मेहनत महसूस ना हो, लेकिन कार्य को आगे रखने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने दी है। मेरे को अच्छा लगता है कि हमको इंडिकेशन नहीं मिले थे वहाँ के लिए, ड्रिल वहाँ नहीं चली है, आज तक भी नहीं चली है कुटिया पे ड्रिल। जो मम्मा की ड्रिल है हमारे पास है, सब कुछ है, लेकिन आज तक वहाँ नहीं चली। आगे कब चलाएंगे बाबा वो जाने। लेकिन फ़िलहाल केवल आप लोगों के लिए ड्रिल थी, आप लोगों के लिए जिम्मेवारी थी। हाँ, कुटिया का सहयोग रहेगा। कुटिया में तो निरंतर भट्टी चल रही है, लेकिन ये खास भट्टी तो आप लोगों के यहाँ के वायुमंडल के निमित्त थी, या जो आत्मा यहाँ और निमित्त बनने वाली है, निकलने वाली है, खास उनके लिए भट्टी। इसलिए उनको बहुत अच्छा लगा कि खास बाबा ने प्रोग्राम कलकत्ता के लिए दिया है। हाँ, कलकत्ता को खास आगे रख के बाबा ने ये प्रोग्राम दिया है, इसकी रिजल्ट भी अच्छी है। हाँ जी, बोलो। हमने भी नहीं देखा, मेरे ख्याल सिवाय भैया के और किसी ने नहीं, ये माता जी ने बस देखा होगा पीछे। तो बस आपने भी देखा है ना, और किसी ने नहीं देखा। जितने हम लोग बैठे हैं किसी ने नहीं देखा। आपने देखे? हम लोग किसी ने नहीं देखे। इसलिए टारगेट ही उनको दिया है हम लोग को। तो एक बाबा तो कहते हैं ना, जैसे मैं कहता हूँ, केवल हम जो कल्पना करते हैं, जो बीज है संकल्प हमारा, जो बीज है ऑटोमेटिक भावना का फल मिलता है। जैसे आज हम लोग एक छवि बनाते हैं, मेरे को तो एक बार माताएं फ़ोटो दिखा रही थी दिल्ली में, तो मैंने खुद ही नहीं देखी। मैं क्या, नहीं, पहले हम इस काबिल हो जाएं तब हम अपनी माँ का चेहरा देखें, पहले हम उस काबिल थे नहीं। लेकिन हम जो एक कल्पना करते हैं, तो हमारी कल्पना में जो संकल्प है, मात्र वो संकल्प ही चाहिए, और संकल्प जिसके लिए है ऑटोमेटिक हमारा पूरा वाइब्रेशन वहाँ पहुँचता है। इसलिए ये ज़रूरत नहीं है कि हमको पूरा फेस मम्मी का नहीं दिखता, तो हम कैसे मम्मी को वाइब्रेशन दें, इसकी ज़रूरत नहीं। आपका तो संकल्प ही काफ़ी है। ये हमारा ये संकल्प है कि हमारी जो भी ये पावर है, योग बल है, हम माँ के लिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इतना संकल्प ही काफ़ी है। फिर भी एक धुंधली छवि हम बनाते हैं, जो ड्रिल करते हैं, एक धुंधली छवि होती है, तो वो धुंधली छवि होने तो माना पूरी अपनी एनर्जी उस छवि पे जाती है, तो माना सीधी माँ के पास ट्रांसफ़र होती है। अगर धुंधली छवि ना भी बने तो भी संकल्प ही काफ़ी है। बाकी तो हम लोग जैसे और भी ड्रिल हैं, हम जैसे बैठते तो ऐसा लगता है पूरी प्रकृति है, एक जैसे माँ की गोद में बैठे हैं। जैसे माँ की गोद में हम बैठे हैं, हमारा जो वाइब्रेशन निकल रहा है ऑटोमेटिक माँ के पास ट्रांसफ़र हो रहा है। अलग से भी माँ को मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा को सामने ही मर्ज कर लो, बाबा से खुद, और मेरा ऑटोमेटिक सब पूरा वायुमंडल प्रकृति में फैल रहा है, जैसे कि मैं माँ की गोद में हूँ। तो इसमें वो फेस हमने नहीं देखा या मम्मी से नहीं मिले, उसकी ज़रूरत नहीं। कार्य बिल्कुल एक्यूरेट वैसे ही होगा जो आप कर सकते हैं। मम्मी को इतना बुरा किया कोलकाता वाले। हाँ जी, मम्मी को इतना बुरा किया कोलकाता वाले, वही कोलकाता से हम लोग इतना माँ को आह्वान कर रहे हैं दिल से, प्यार से। तो मम्मी के खास कुछ भुजाएँ भी तो होंगी कल्पना, बुराई करने वाले एक तरफ, लेकिन मम्मी की बहुत सी भुजाएँ भी हैं, बहुत से भुजाएँ। वो तो शास्त्रों में तो बताइए क्या मायका बताया है कलकत्ता। कलकत्ता। हाँ, तो फिर जहाँ मायका है तो वहाँ उसका कितना बड़ा परिवार होगा। हाँ, उस परिवार में आप लोगों को सबसे आगे रख दिया। आप लोग बहुत करीब हैं माता पिता के, जन्म जन्मांतर के साथ ये कह सकते हैं। जो आगे होकर जिम्मेवारी उठाते हैं तो ज़रूर वो उतने करीब रहे होंगे माता पिता के, इसलिए आगे जिम्मेवारी उठाते हैं। आगे तो कैसे नॉलेज जो आगे आएगा वो ही। और कुछ या याद के पूरा कि वो कैसे याद याद हम लोग तो एक सिंपली अपन लोग जो प्रैक्टिस करते हैं याद की, उसमें सबसे पहले तो आत्मिक स्मृति में ज्योति स्वरूप आत्मा बैठी,
वैसे तो बाबा ने यहाँ तक भी बोला है कि आत्मिक स्मृति में ही बाबा की याद समाई हुई है, क्योंकि हमारा बाप से जो रिलेशन बना हुआ है वो रिलेशन खत्म हो नहीं सकता, है ना। अगर अलग से अपन बाबा को कभी नहीं भी महसूस कर पाए तो केवल आत्मिक स्मृति में वाइब्रेशन फैल रहे, तो बाबा ने मुरली का पॉइंट है, आत्मिक स्मृति में बाबा की याद समाई हुई। इसलिए ये भी चिंता नहीं करें केवल बाबा इमर्ज नहीं कर पाते अपन सामने, केवल आत्मिक है, यहाँ तो एक कल्पना कर लेते हैं। कोई को यहाँ बिंदी भी महसूस नहीं होती, उसकी भी चिंता नहीं करें कि हम जब आत्मिक स्मृति में टिकते हैं यहाँ बिंदी की फीलिंग होती नहीं है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको फीलिंग हो, लेकिन आपने जो कल्पना की मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, बस सफिशेंट, इतनी काफ़ी है। हाँ, उसके बाद आप फिर संकल्पों को रोकते हैं, मैं ज्योति स्वरूप यहाँ बैठी हूँ, उस एक कल्पना करके उस स्वरूप में आप टिक जाते हैं। फिर आप कोशिश करते हैं कुछ सेकंड दूसरा कोई संकल्प ना आए, मान लो 10, 15, 20 सेकंड दूसरा कोई संकल्प नहीं आया, तो उतने सेकंड आपकी ये बीज रूप अवस्था हो गई। 15-20 सेकंड अगर आप दूसरा कोई संकल्प नहीं आया, उतने सेकंड जो आप अमन साइलेंस में बैठे, वो आपकी उतने 15-20 सेकंड बीज रूप अवस्था होगी, सबसे पावरफुल। ये तो होगी आत्मिक स्मृति। फिर हमने तो सबने साकार बाप को या तो टीवी में देखा है या साकार में आप लोग को मिलेंगे, तो अपन सामने बाबा को इमर्ज कर लें, मेरे सामने बाबा बैठे हैं। तो बाबा पूरी पिक्चर कई बार नहीं भी क्लियर होती, लेकिन उसकी भी चिंता नहीं, लेकिन एक कल्पना तो कर ले मेरे सामने बाबा बैठे हैं। तो बाबा से ढेर सारी भ्रुकुटी से किरणें, जो निराकार शिव है उनकी भ्रुकुटी में, वहाँ से किरणें निकल के मेरे ऊपर पड़ रही हैं, पूरा जैसे कि मैं किरणों में नहा रहा हूँ, कंटिन्यू बाबा की किरणें खूब, जैसे शावर नहीं होता लगा, शावर में नहाते हैं, ऐसे मैं आत्मा खूब नहा रही हूँ, खूब आनंद ले रही हूँ। कभी कभी शांति की किरणों को महसूस करें, खूब गहरी शांति, चारों तरफ मेरे द्वारा भाइयों मुझे शांति शांति फैल रही है। 5-7 मिनट फिर पवित्रता की किरणों को फील करें, और पवित्रता की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं, 5-1 मिनट पवित्रता की किरणें, फिर 5-1 मिनट आनंद की किरणों को, फिर शक्ति रूपी किरणों को, ज्वाला रूप किरणों को, ऐसे जो शक्ति या स्वरूप अलग अलग बताए हैं, तो उनको अलग अलग 5-5 मिनट महसूस करें तो भी आधा पौना घंटा बहुत बढ़िया निकल जाता है। और थोड़ा चेंज भी चाहता है, मन हमेशा चेंज चाहता है। हाँ, जब आपकी बीज रूप अवस्था बन जाएगी, बनने लगे, तो आप घंटों एक ड्रिल में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, घंटों जैसे कहना स्टॉप, आप चल फिर रहे हैं तो बस स्टॉप ही है आपका, तो वही स्टेज भी आ जाएगी। फिर कोई आपको संकल्प अलग से चलाने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो उसमें टिके हैं तो ऑटोमेटिक वायुमंडल चेंज हो रहा है आपके द्वारा। लेकिन अभी हमारे मन को चेंज चाहिए, इसलिए हर 5-1 मिनट के बाद आप चेंज करते रहें, कभी शांति, कभी आनंद, कभी प्रेम, कभी सुख, कभी पवित्रता, कभी ज्वाला स्वरूप, तो उसमें चेंज करके तो अच्छा लगता है। तो बाबा से लेकर हाँ, कलर भी होते हैं, हाँ जी, वो उसकी एक इतने कलर, तो फिर उसमें तो नीले पीले भी, नीले काले भी आ जाएंगे। कलर तो हमारे पास जो पॉजिटिव कलर है ज़्यादा 3-4 ही हैं, वाइट है और येलो है और रेड भी बहुत डेंजरस होता है ज्वाला सूट, चलो फिर भी ठीक है, रेड है। बाकी तो कोई जामनी होगा, कोई काला होगा, ये तो एडवांस के हिसाब से गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप जो संकल्प से कितने ले रहे हैं वो आप में प्रवेश करती है। बेसिक में तो हमको नहीं मालूम, तो हम नीला भी कर रहे हैं, हरा भी कर रहे हैं, तो ये भी कर रहे हैं, तो वो भी कर रहे हैं। लेकिन एडवांस में आप हर बात बेहद में आ जाती हैं। इसलिए आप केवल किरणों की, जिस संकल्प से किरणों की कल्पना कर रहे हैं, शांति किरणें, तो ऑटोमेटिक उस वक्त शांति की किरणें आप में प्रवेश करती हैं। आपने सुख की किरणें तो सुख की ही, प्रेम की तो प्रेम की, मतलब जो भी आपने संकल्प धारण करते हैं उस वक्त ऑटोमेटिक वैसा वायुमंडल बनता है। जो जिसके ऊपर जो खेलेंगे उसी आपका लड़का अशांत है तो शांति करने दो। कभी अपन बहुत अशांत होते हैं ना, ये प्रयोग है, करके देखें आप। कई बार आप बहुत टेंशन में होते हैं ना, तो केवल शांति करने लें 5-7 मिनट, आप महसूस करेंगे आपका मन अंदर से एकदम जैसे कि शांत हो रहा है। हाँ, यस, जिस आपको जरूरत, शक्ति की ज़रूरत है, जिस उसकी ज़रूरत है, बाबा से वो लो, वो तो पूरा खान है, खजाना है, उसको जो चाहिए उसमें से लो, खूब भरपूर हो जाओ। प्योरिटी के लिए चाहिए कि बहुत प्योरिटी धारण करने, खूब प्योरिटी लो, दिन रात प्योरिटी करने लो, एकदम पावरफुल बन जाओ, तो उससे देखो एकाग्रता का मज़ा आएगा। जितनी प्योरिटी उतनी एकाग्रता। इसलिए बाबा को इमर्ज करके, तो बाबा की बिल्कुल में से ऐसे अलग अलग हम शक्ति को महसूस करते हैं। ये तो हो गई आत्मिक स्वरूप में टिक के बाबा को याद करना। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। और फिर ये जो अपन जो 5-6 ड्रिल्स बनाई हैं अपन ने, है ना, वो अलग अलग होगी चेंज के हिसाब से। जैसे
डेली की सोमवार मंगलवार बुधवार ड्रिल चलती है ना, तो वो भी क्या है कि मन को कुछ ना कुछ दृश्य चाहिए, है ना? तो दृश्य के आधार से मन धीरे धीरे एकाग्र होता है हमारा, एक कल्पना चाहिए मन को। अगर कोई भी कल्पना नहीं है तो आप 10-15 मिनट बैठे, अब 2 घंटे बैठने तो हम क्या करेंगे बैठ के, बाबा बाबा भी कितनी देर करेंगे, हैं? जैसे बेसिक में भी होता है, हम लोग नए नए कोई नया आता है जो होता है कि जैसे 1 घंटा बैठे हैं भट्टी में, अरे 1 घंटा बैठे तो बेचारे करेंगे क्या। एडवांस में चलो फिर भी मुरलियों का मनन चिंतन भी है, करेंगे कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन अब बेसिक में तो उनके पास कुछ नहीं, तो 1 घंटा क्या करेंगे बेचारे। इसलिए ये ड्रिल्स बनाई हैं ताकि उनके मन बुद्धि को एक दिशा मिले, एक रमणीक दृश्य मिले, उस रमणीक दृश्य में वो रमन करेंगे तो लंबे समय तक उसमें बैठ सकेंगे। तो जितने भी ड्रिल हैं वो हमको एक मन बुद्धि को एक दिशा, हम एक पिक्चर देते हैं, तो उस पिक्चर में रमन करें। तो आप तो ढेर सारी पिक्चर खुद ही बना सकते हैं, है ना? गार्डन में चले जाओ, झूले पे बाबा को बिठा दो, खुद बैठ जाओ कि बाबा मेरे को झूला झुला रहा है, बाबा को बिठा दो, बाबा को मैं झूला झुला रही हूँ। यहाँ बीच पे ले जाओ घूमने, बाबा के साथ चले गए दोनों, बाबा और मैं हाथ पकड़ा हुआ है, समुद्र के किनारे घूम रहे हैं, मैंने कैसे भी सैर सपाटा करो, खूब कहीं भी अंतरिक्ष में घूमो। तो ये तो ड्रिल हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। इवन जब आपकी मन बुद्धि एकाग्र होगी तो बहुत अच्छी अच्छी ड्रिल आपको टच होंगी, ऑटोमेटिक नई नई ड्रिल टच होंगी। तो उन ड्रिलों को जो हमको बहुत अच्छी लगती हैं, उन ड्रिलों में ना इसलिए कहा याद, ये योग नहीं है, याद। इसलिए याद तो साकार में होती है। भक्ति मार्ग कहते हैं योग, और बिंदी से याद कैसे करें, इसलिए बाप ने बोला बिंदी को याद कैसे करेंगे, याद तो मना साकार में होती है और हमारे सामने तो साकार है। तो इसलिए इस तरह से अनेक सीन में रमन करना, ऐसी याद लौकिक में भी तो ऐसे होती है। याद हम किसी के साथ घूमने जाते हैं, अपने किसी रिश्तेदार के साथ, वो सीन याद आती है तो पूरा इमर्ज हो जाता है, और उनके साथ ऐसे ऐसे घूमे थे, बहुत मज़ा आया था, पूरा दृश्य खिंच जाता है। ऐसे हम बाप के साथ अनेकों दृश्य इमर्ज करें तो ये याद। इसमें क्या हो रहा है, आप अपनी मन बुद्धि में जो अनेक तरह का व्यर्थ है उसको कट कर रहे हैं, जो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो उस वेस्ट होने वाली एनर्जी को आप स्टॉप करके धीरे धीरे क्या करके उस एनर्जी को एक पॉजिटिव दिशा में दे रहे हैं, और उधर से आपको और ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। आज एक बहुत अच्छा पॉइंट था बाबा का, किसने पूछा था वह मनसा सेवा के लिए, हमारी आत्मा इतनी पावरफुल नहीं है, बैटरी हमारी फुल चार्ज नहीं है, तो जब बैटरी एकदम फुल चार्ज नहीं है तो फिर मनसा सेवा हमारा क्या इफेक्ट करेगी। तो बाबा ने बोला था कि जितने भी आपकी बैटरी चार्ज है, लेकिन पूरी ख़त्म तो नहीं हुई है आपकी बैटरी, जितनी भी है उतनी ही लाइट, धीरे धीरे आपकी बैटरी और चार्ज होगी। हाँ, जितनी भी आप में क्षमता है, भले कितने भी कमज़ोर हैं आप, लेकिन फिर भी जितना भी आप करें उससे ऑटोमेटिक आपकी बैटरी और चार्ज होगी। इसलिए ये नहीं सोचे कि मेरी मनसा तो बहुत कमज़ोर है, अभी तो एकाग्र नहीं है, तो मेरी मनसा का क्या इफेक्ट होगा, बिल्कुल। लेकिन बाप ने बोला है इसलिए हम वो कर रहे हैं, वो शुभ संकल्प धारण कर रहे हैं, हम वैसा वैसा कर रहे हैं, क्योंकि बाप ने हमको ऐसा इशारा दिया है, ऑटोमेटिक मेरी बैटरी चार्ज होती है। इसलिए अनेक तरह के ड्रिल्स हैं, आत्मा की स्थिति की ड्रिल है, फरिश्ता स्वरूप की भी ड्रिल करते हैं। फरिश्ता स्वरूप की कैसे करते हैं आप लोग, फरिश्ता स्वरूप करते हैं आप लोग कैसे, नहीं करते? फरिश्ता आपको बहुत अच्छा लगता है, कैसे करते हैं फरिश्ता स्वरूप? पूरा प्रकाश, मेरी जैसी ये पूरी बॉडी है, पूरी प्रकाश की है, ट्रांसपेरेंट, पूरा लाइट ही लाइट, डबल लाइट, एक में ज्योति स्वरूप आत्मा और ये पूरा मेरा प्रकाश, हड्डी मांस रहित। अब इसमें जैसे कल्पना करें, हड्डी मांस नहीं है, प्रकाश की तरह है, और डबल लाइट, एक ज्योति यहाँ बैठी, और इस प्रकाश में पूरा प्रकाश निकल के चारों ओर फैल रहा है निरंतर। उस प्रकाश रूप में बैठ कर निरंतर जैसे चारों तरफ किरणें फैल रही हैं, और उस प्रकाश की काया को आप भ्रमण करने के लिए अंतरिक्ष में ले जाओ, वहाँ जो अंतरिक्ष में पृथ्वी का गोला है उसके ऊपर बैठ जाओ, बाबा को और ऊपर अपने ऊपर इमर्ज कर लो, बाबा से मेरे ऊपर, मेरे द्वारा पूरी पृथ्वी के फैल रही है, पूरा अंतरिक्ष का वायुमंडल चेंज हो रहा है। तो ये अनेक ड्रिल ये भी कर सकते हैं। वैसे हम साधारण आत्मा नहीं है, ध्यान रखना, ये कल्पना तो बहुत बड़ी लगती है, अरे अंतरिक्ष तो हम साधारण नहीं हैं। आगे चल के जब हमारी मनसा एकाग्र होगी ना, जो आप संकल्प ऑटोमेटिक वैसा ऑपरेट होगा, ग्रह को भी आप ऑपरेट करेंगे। इतना बड़ा ये बैलेंस आगे चल के डिस्टर्ब हो जाएगा, ये ग्रहों का जो है, तो उसको बैलेंस में कौन लाएगा? हम योगी आते, इसलिए हम तो ये प्रैक्टिस है,
लेकिन जब बाप हमारे में शक्ति भर देगा उस वक्त देखना इसका चमत्कार। साइंटिस्ट तो आप लोगों को ढूंढेंगे, हैं उड़ते हुए फरिश्ते कौन हैं, आपके पीछे पीछे आएंगे, फिर आपकी साइंस को जानेंगे, ये अलौकिक हैं, ये साधारण नहीं है। तो हमारी शक्तियों को जानेंगे, साइंटिस्ट भी झुकेंगे। इसलिए आज तो हमारी कल्पना है, कई बार अपने को लगता है अरे बाप रे अंतरिक्ष में इससे क्या हो रहा है मेरी कल्पना ही तो है, लेकिन यही कल्पना आगे चल के साकार हो जाएगी। देवताएं कोई छोटी मोटी हस्ती होते हैं, देवताओं को तो भगवान मानती है दुनिया में। देवी देवताओं क्या मानते हैं, तो सोचो कितना बड़ा कार्य किया होगा उन्होंने। इसलिए दुनिया के लिए हो सकता है ये असंभव, लेकिन हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, होगा, संभव है। इसलिए फरिश्ता रूप की ड्रिल है, बीज रूप अवस्था की ड्रिल है। बीज रूप अवस्था में एकदम डिटैच हो गए, जैसे बॉडी में बैठे हैं ज्योतिष रूप, इसको यहाँ से निकाल के ऊपर महसूस करें कि मैं छोटी सी बिंदी सफ़ेद, बॉडी मेरी अलग और ये सफ़ेद बिंदी अलग। तो उस बिंदी में माना साक्षी हो गए, साक्षी दृष्टा, उस बिंदु को और ऊपर ले जाएं 10-15 फीट वहाँ, और ये बॉडी अलग। तो वो जो बीज रूप अवस्था है उसको फिर से लाएं, बॉडी में प्रवेश करें, थोड़ी देर फिर बैठे, फिर ऊपर निकल जाएं। ऐसे 2-4-6 बार करें ताकि आपको डिटैच होने का अभ्यास हो जाए, आपको धीरे धीरे फीलिंग होने लगे कि ये बिंदी अलग है, मैं अलग हूँ। है कि वो काल्पनिक है, ये प्रैक्टिस है ना। इसको बार बार ऊपर ले जाना, प्रवेश करना, ऊपर प्रवेश को कई बार करें। अमृत वेले खास जब आपको लगे आज आलस नहीं आ रहा, तो अब मैं ये प्रैक्टिस करूँ अमृत वेले खास बैठ के। तो इसको जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो विदिन ए सेकेंड बाहर ना आगे जाकर स्टॉप, बिंदी में टिक जाएंगे। स्टॉप कहने मात्र से, ये ऐसा नहीं पहले यहाँ बैठेंगे फिर ऊपर जाएंगे, ऐसा नहीं। जैसे आप स्टॉप बोलेंगे तुरंत उस सेकंड उस बीज में टिक जाएंगे आप, जैसे आपकी बॉडी गायब और वो बिंदी इमर्ज हो जाएगी। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 1 सेकंड में स्टॉप कहा और उसमें टिक गए। इसी स्टेज तक हमको जाना है। जिस दिन आपकी ये स्टेज हो गई तो समझो आपका 63 जन्म का हिसाब किताब खत्म। ये मेहनत आपकी तभी तक है। फिर 1 सेकंड में आप, अब आप बिंदी बन गए। अब आपकी यात्रा बहुत बढ़िया है, आप तीव्र गति से ऊपर की तरफ जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस है, ऐसे प्रैक्टिस करते करते हम लोग सब नंबर बात करते बनेंगे। और कुछ